जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया हूं और कुछ रीज़न थे जिसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंडे के दिन यानी कल मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हमारे लिए हो सकता है और हम किस तरह से हमारी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी मार्केट पर जो है वो नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। मार्केट जो है अभी कंटिन्यू नेगेटिव साइड जा रहा है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे, ये मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है निफ्टी के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो लोअर ट्रेंड पर मार्केट था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट टाइप का दिखाई दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से हाई बनाते हुए आ रहा था, उसके बाद मार्केट इधर नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे साइड के लिए यहाँ पर मार्केट जो है वो होल्ड किए हुए है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि मार्केट पर जो मूवमेंट है वो किस तरह का हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा है FII DII एक्टिविटी। यदि मैं सिर्फ एक दिन की बात करूँ तो FII ने जो है वो फ्राइडे के दिन 2461 करोड़ की सेलिंग की है और उसके अगेंस्ट पे DII ने जो है वो 1602 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, ठीक है। एडवांस जो रेशियो था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर 795 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे और 1344 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे, ठीक है। अब FII DII एक्टिविटी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पर देखिए ये जो 5 अप्रैल है, ठीक है, यहाँ तक FII ने बाइंग करके रखी थी, ठीक है। उसके बाद FII यहाँ से जो है वो कंटिन्यू सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। चार्ट में ये हमको किस तरह से दिखाई दे रहा है, 5 तारीख का मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 5 तारीख है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट पर ऊपर साइड का मोमेंटम था, जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुई हमको यहाँ से नीचे साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये हमको किस तरह से हमको कामकाज इस पर करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। निफ्टी का ये चार्ट है और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मार्केट पर यहाँ से नीचे साइड गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस हुआ और उसके बाद वापस मार्केट जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब कल के लिए हमको क्या प्लानिंग करनी है, हम हमारे तीनों ही सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पर अभी नो इशू की डाउन ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यू जो आपको है लोअर लोज और लोअर हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कल के दिन हमको किस तरह से प्लान करना है, अभी मार्केट जो है वो अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ही है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट लेवल है उस क्या लेवल्स निकल कर आते हैं वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है और निफ्टी के ऑप्शन चेन पर यहाँ पर 28 अप्रैल की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल साइड आपको ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हैविली बना हुआ है और एडिशन भी अच्छे हो रखे हैं, ठीक है, पुट साइड के मुकाबले। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लेवल है 17,000 का है, ठीक है। 17,000 में जो है वो लगभग 58 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 16 लाख का एडिशन हुआ है। ऊपर साइड यदि मैं बात करूँ तो 17,200, 17,300, 17,400, 17,500 ये जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। और जबकि नीचे साइड की यदि मैं बात करूँ तो नीचे साइड हमको सपोर्ट उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट हैं, ठीक है, 16,900, 16,800, 16,700 पर, ठीक है, 16,600 पर, बट रेजिस्टेंस जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और ट्रेंड भी हमको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो हमको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए निफ्टी के लिए वो मैं आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, जो कि हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। यदि मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट यहाँ कहीं, तो ये जो है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है और मार्केट जो पिछले दिन का लो है जो है 17,150 के आसपास का, यदि इसको मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो फिर हम एक तुरंत पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो इमीडिएट टारगेट होगा वो मेरा होगा 17,060 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो 16,980 के आसपास का, ठीक है। और यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो 16,850 तक के लेवल आपको मंडे के दिन दिखाई दे सकते हैं। अब यदि मान लीजिए
मार्केट यहाँ से ऊपर साइड आता है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और मार्केट जब तक यहाँ तक रहता है हम तब तक पुट की पोजीशन बनाने की ही बात करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। यानी इस वाली जो लेवल है 17,250 का, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पुट की पोजीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जब तक मार्केट है हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तब हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा वो 17,315 के आसपास, जो कि पिछले दिन का हाई है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 17,360 का, ये दूसरा टारगेट होगा, और जो उसके बाद लास्ट टारगेट है 17,414 का, ठीक है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट पर सेंटिमेंट किस तरह से है और जो प्रो ट्रेडर्स या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन किस तरह से बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना होता है। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हम किस तरह से सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। मार्केट किस तरह से चल रहा है उस तरह से हमको सोचना होगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, बहुत बड़े गैप अप यदि ओपन होता है तो हम उतनी कोई ख़ास पोजीशंस नहीं बनाएंगे, हम पहले प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद ही कोई प्लानिंग करेंगे। यदि बड़ा गैप अप होता है तो मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। यदि बड़े गैप अप के बाद कुछ इस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद एक रेंज बनती है और उस रेंज के नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर हम पुट की पोजीशन के लिए प्लान करेंगे। कॉल साइड में फिर भी अवॉइड ही करूँगा। कॉल साइड के लिए हमको एक अच्छा मोमेंटम तब मिलेगा जब मार्केट जो है वो 17,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब तक के लिए मैं कॉल की पोजीशन को अवॉइड करूँगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद इस तरह की रेंज बनाता है मार्केट और फिर इस वाली रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस रेंज के ऊपर साइड का होगा और जो टारगेट होंगे एज़ पर मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है ऊपर, क्योंकि जिन्होंने यदि मान लीजिए यहाँ कहीं पर प्लान किया होगा सेलिंग का, वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसके चलते मार्केट ऊपर आ सकता है। उसके बाद जब फ्रेश पोजीशन यहाँ से बनेगी तब फिर हम पुट की पोजीशन पर एंट्री करेंगे और पहला टारगेट जो है वो 17,000 के आसपास का होगा, 17,060 का। दूसरा टारगेट 16,980 के आसपास का और तीसरा टारगेट 16,870 के आसपास का, ठीक है। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यदि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत ही नीचे आने लगता है तो फिर हो सकता है कि हमारी जो पोजीशंस हैं फिर हम कम पोजीशन के साथ ट्रेड करेंगे, कम लॉट के साथ ट्रेड करेंगे और उसके बाद हमारे जो टारगेट होंगे वो नज़दीकी टारगेट ही होंगे, ठीक है। तो अब ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा है और यहाँ पर भी मैंने अपने लेवल से ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर हम देखते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है दोस्तों 28 अप्रैल का और 36,044 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इम्पॉर्टेंट ये है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को यदि हम कंपेयर करें तो निफ्टी फिर भी थोड़ा सा 17,000 के 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है वो 36,000 जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जस्ट उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। अब यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपको हो सकता है कि नीचे साइड के अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिलें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है ये मेरा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस है 36,500, 37,000, ठीक है, उसके बीच में आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 36,200, 300 और 400 ये जो है वो नियर बाई अच्छे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। अब यदि नीचे साइड की मैं बात करूं तो नीचे साइड सपोर्ट जो है वो 36,000 का सपोर्ट है, जिस पर कि 15 लगभग 16 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 2 लाख के आसपास का एडिशन हुआ है। बट यदि यहाँ पर मैं बात करूँ ऊपर साइड पर तो 36,200, 36,100 पर एडिशन भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ये कि मार्केट पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बड़ी पोजीशंस रखते हैं उनका ये मानना है या वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी सी परेशानी होगी तो हम इनके साथ ही ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है तो हमारी जो पोजीशन होगी वो पुट की साइड पर होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोर्ट की बात करूँ तो 35,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 35,000 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं इस वीक में, ठीक है। अब इसको हम यदि चार्ट पर देखें
तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा है 15 मिनट का। इम्पॉर्टेंट जो लेवल हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो जोन बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर हमको कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करनी है, किसी तरह की पोजीशंस नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि मार्केट यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और इस तरह की रेंज में फंस जाता है, ठीक है, तो फिर हमारी जो पोजीशन है उसमें हमको ना तो कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। यदि मार्केट एक रेंज पर रहता है तो अल्टीमेटली हमारे प्रीमियम ज़रूर डिके होंगे, जिसके कारण हमको लॉस हो सकता है, ठीक है। हम ऑप्शन यदि बाय करते हैं तो हमको एक मोमेंटम चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, जो कि 35,940 के आसपास की। यदि इसको मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम इमीडिएट एक पुट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 35,719 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो 35,500 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा वो 35,300 के आसपास का। ये मेरे 3 टारगेट होंगे नीचे साइड के लिए। अब यदि यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और यहीं कहीं होवर करता है या इसी रेंज पर मार्केट घूमता है, तो हमको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। जब मार्केट इस वाले स्विंग को, जो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले सपोर्ट को ऊपर साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, जो कि है 36,260 के आसपास का, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। मगर कॉल की साइड पर पोजीशन साइजिंग अपनी थोड़ी सी लिमिटेड रखिएगा। पहला जो टारगेट होगा वो 36,400 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट है पिछले दिन का हाई 36,570 के आसपास का। इस वाले लेवल के ऊपर भी यदि मार्केट निकालता है तो 36,750 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। अब ये तो हुआ फ्लैट ओपन होने की बात। यदि मान लीजिए बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। यदि मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, बट फिर भी हम हमारी स्ट्रेटजी और हमारे लेवल ज़रूर हम एनालिसिस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 36,500 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है तो फ़िलहाल के लिए मार्केट को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। हम किसी भी तरह की कोई पोजीशंस प्लान नहीं करेंगे। और वहाँ पर यदि ऐसी कोई रेंज बनती है और उस रेंज का मान लीजिए मार्केट आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। कॉल की पोजीशन गैप अप ओपन होने पर हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब इन केस यदि मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, बड़े गैप डाउन ओपन होने पर हमको क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट करना होगा। यदि 700 के नीचे भी यदि ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जिन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को सेल करके रखा है वो अपनी पोजीशन यहाँ पर वापस कवर करेंगे, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो फिर वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएंगी तब फिर हम एक यहाँ पर पुट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। यानी यदि गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके बाद जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तब हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट मेरे लिए यही होगा 35,700 का, दूसरा टारगेट 500 के आसपास का, और तीसरा टारगेट जो है वो 35,300 के आसपास का होगा, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह के और भी वीडियोस जानने के लिए और भी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दे सकते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। तो प्लीज़ कमेंट छोड़ कर जाइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।